सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा लेंथ्स के बारे में पढ़ा है, उस पर कुछ एक्सरसाइज भी हमने की है। तो आज जो यहाँ पर जो हमारा नया टॉपिक है, लेंथ्स तो हमने क्लियर किया है, तो इसमें है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन, रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन, तो हम वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो एक्चुअली है क्या। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमने पढ़ा है, ये एक्चुअली रियल फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका जो डोमेन है, इसके डोमेन में एक पॉइंट हमारा है a इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। देन जो लिमिट होगा, कौन लिमिट? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h। जो ये लिमिट होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h, जो इसका वैल्यू होगा, अगर वो वैल्यू फाइनाइट होगा, इस लिमिट का वैल्यू, तभी हम इस लिमिट के वैल्यू को बोलेंगे डेरिवेटिव। इज कॉल्ड डेरिवेटिव, और क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन f of x with respect to x at point A, at point A with respect to x, इस लिमिट का वैल्यू। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है, जो इस लिमिट का वैल्यू होगा, उसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स, या करते हैं डी एफ ऑफ एक्स, या करते हैं y डैश, या करते हैं y डबल डैश। सो दिस द डेरिवेटिव ऑफ दिस y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं डेरिवेटिव एट पॉइंट a, तब मैं क्या लिखूंगा? dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x at x is equal to a, at x is equal to a। सो अगर हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय h। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, the differential coefficient of the function f of x with respect to the x, with respect to the x, with respect to x। तो अगर a पॉइंट पे तो x के बदले a, अगर b पॉइंट पे x के बदले b, अगर c पॉइंट पे तो x के बदले c, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। तो इसी को बोलते हैं, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, इस लिमिट का वैल्यू, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनिशन, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड। जब हमें ये डेफिनिशन जब इस्तेमाल करेंगे, तब हम बोलेंगे इसको डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको थोड़ा हम कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे। यहां पर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जो है वो एक्चुअली क्या है? लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी ए रियल फंक्शन एंड a स्मॉल a be a point in its domain, then it is derivative, then it is derivative at point A is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं? dy by dx at x is equal to a, ये विद रेस्पेक्ट टू x है, एट पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू x, या डिनोट करेंगे f डैश a एट पॉइंट a। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज, तो डिफाइन क्या करते हैं? ये dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एट a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a प्लस h माइनस f of a होल डिवाइडेड बाय h, इस लिमिट का वैल्यू। मगर कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड
the limit exists finitely. तो कंडीशन इसमें यह है कि लिमिट जो होगा ये एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइटली, इसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, तभी तो इसका जो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे डेरिवेटिव या बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो ये बोलेंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हो सर, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स निकालना होगा, आल्सो द लिमिट, कौन सा लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h, provided the limit exists finitely, तो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइटली, इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f of x with respect to x and is denoted by, तो डिनोट कैसे करते हैं, dy by dx या f dash x या d f of x या y1 या y dash, इनको डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पहली डेफिनेशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यही है, जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर निकालना होगा तो मैं ये लिमिट इस्तेमाल करूंगा, तो यही लिमिट हमारा बनता है, दिस इज द this limit by definition, derivative by definition, जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड। तो यहाँ कैसे कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आल्सो अगेन dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, मैंने h इंक्रीमेंट को इस्तेमाल किया, मैं लिख सकता हूँ लिमिट h के बाद डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो ये वही है। तो मैंने h इस्तेमाल किया था, अक्सर करते हैं डेल्टा x को इस्तेमाल, डेल्टा x मींस देयर इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x में कोई चेंज आ जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर लाइन पे x है तो इसे आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो वहां पर x प्लस समथिंग आएगा, सम वेरी वेरी स्मॉल नंबर, तो उसको बोलेंगे x प्लस डेल्टा x, जो डिस्टेंस थी वो है डेल्टा x, इट इज इंक्रीमेंट इन x, जो x में इजाफा हुआ है वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली मैं जब आपको बताऊंगा ये डेरिवेटिव, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, तब तो आपको समझ आएगा ये एक्चुअली क्या है, ये किस तरीके से आता है, तो वही हमारा एब इनिशियो मेथड है। तो ये हमारा एब इनिशियो मेथड है, किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालना होगा तो हमें इस लिमिट को इस्तेमाल करना होगा, जो इसको वैल्यू निकलेगा दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने नोट किया होगा, अब एग्जांपल या दो करेंगे यहां पर। एग्जाम्पल करने से पहले मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूं, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू f of x है तो f डैश का डेरिवेटिव क्या है, वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय h, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट्स फाइनाइटली, ये जरूरी चीज है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, h 0 को टेंड करता है, अगर h ने 0 को टेंड किया फ्रॉम इट राइट साइड तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तब जो हमारे पास जो लिमिट का वैल्यू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, फिर बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर h ने 0 को यहां पर टेंड किया है लेकिन लेफ्ट साइड से 0 माइनस, तब बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे तब इनका जो कॉमन वैल्यू है वो है डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h
माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। सिंपली जैसे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं, ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन defined in its domain then the limit, कौन सा लिमिट? लिमिट h tends to 0 plus f of x plus h minus f of x whole divided by h is called the right hand derivative of y with respect to x. This is known as the right hand derivative. तो कैसे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को? एंड इज डिनोटेड बाय, तो डिनोट कैसे करते हैं? आर मीन्स राइट, डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये चीज है, जब x जीरो को टेंड करेगा फ्रॉम इट इज राइट साइड, तो बोलेंगे इसको राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली हम लिखेंगे अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये रियल फंक्शन है, इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ये डिफाइंड है, तब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लिखेंगे f of x plus h minus f of x by h is called the left hand derivative of y with respect to x. तो उस टाइम उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ओके। तो नोट भी किया होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसी में लिख देगा। अब मैं बताऊंगा आपको डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है, कब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है, एंड ए स्मॉल ए बी ए रियल नंबर इन इट इज डोमेन, इसके डोमेन में, देन इट इज डेरिवेटिव, जब तो इसका डेरिवेटिव जो होगा एट पॉइंट ए पे एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट्स ओनली इफ, क्या दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो ए पे होंगे वो इक्वल होंगे। इफ आर एफ डैश ए राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए इज इक्वल टू एल एफ डैश ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए। तो इसका कॉमन वैल्यू क्या है? दैट इज, इसको खोल भी सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of a plus h minus f of a whole divided by h is equal to limit h tends to 0 minus f of a plus h minus f of a whole divided by h। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इसका कॉमन वैल्यू क्या है? इट्स कॉमन वैल्यू इज सिंपली लिमिट h tends to 0 f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। चाहे राइट साइड से जाएगा वही वैल्यू, लेफ्ट साइड से जाएगा वही वैल्यू, तो सीधे लिखेंगे लिमिट एट टेंड्स टू 0, चाहे राइट से या लेफ्ट से, दोनों में एक ही वैल्यू। तो ये है इसका कॉमन वैल्यू, इसको बोलेंगे एफ डैश ए, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एक पॉइंट पे कब एग्जिस्ट होता है। ठीक है, जब इस पॉइंट पे दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे और एग्जिस्ट होंगे फाइनाइटली। ओके, तो अब हम यहां पर लिखेंगे डेफिनेशन एक, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होती है? तो सिंपली एक फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगी जब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है किसी पॉइंट पे। तो a function is differentiable at a point if it is derivative at that point
exists finitely. तो अगर इसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट होगा तो फाइनाइट वैल्यू अगर उसका होगा तब हम बोलेंगे ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो अपने डोमेन में एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगी, जो इसका डोमेन होगा। तो अपने फंक्शन में एक फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगी जब डोमेन के हर किसी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डोमेन के हर किसी पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे एक फंक्शन जो होती है वो डिफरेंशिएबल होती है अपने डोमेन में। ठीक है, ओके। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको सीधे समझ आएगा डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। आपने जो सुना होगा फिजिक्स में भी कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। ठीक है, या x क्या होता है, उसका मान होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पर एग्जांपल को कुछ करेंगे, एग्जांपल्स, तो इनका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। फाइंड एग्जांपल करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y is equal to, या f of x is equal to c, where c is a constant with respect to x। तो आपको निकालना है f of x इक्वल c, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना होगा। वो करना होगा, वो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको बताया अब इनशो मेथड क्या है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन तो आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। सो सॉल्यूशन इसका क्या है, हमारे पास फंक्शन गिवन है, वी हैव f of x is equal to c। देयरफॉर जो f dash x की डेफिनेशन क्या है पढ़ी आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x होल डिवाइडेड बाय h। तो ये है, तो इसको खोलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x किसके बराबर है, c के बराबर। c तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं होगा। f of 1 भी c, f of 2 भी c, f of x plus h भी c। सो f of x plus h भी c आएगा। f of x तो ऑलरेडी c है, डिवाइडेड बाय h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 c minus c is 0 by h, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 by h 0, तो लिमिट ऑफ 0 इज दिस 0। तो आपने पढ़ा तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट सम वेरिएबल दैट इज 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 है। ये कांस्टेंट कुछ भी रियल नंबर या हो सकता है। अगर उसका डेरिवेटिव आपको निकालना होगा, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने इस्तेमाल किया, ये जब मैं ये इस्तेमाल करूंगा दैट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 0 है। सिमिलरली आप एग्जांपल यहां पर और भी कर सकते हो। अगर आपके पास होगा f of x is equal to x, आइडेंटिटी फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होगा, तो यही इस्तेमाल करो। तो हथियार तो हमारे पास है, तो वी हैव, हमारे पास गिवन है f of x किसके बराबर है, x के बराबर। देयरफॉर f dash x, तो डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h, या जरूरी नहीं है h, हम डेल्टा x भी इस्तेमाल कर सकते हैं। f of x plus डेल्टा x माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो ये आएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x 1, f of x is x, f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 3, f of x plus डेल्टा x, तो वो आएगा x plus डेल्टा x माइनस f of x, वो x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो हमारा x कैंसिल हुआ, तो आएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा x, डेल्टा x बाय डेल्टा x किसके बराबर, 1 के बराबर। सो सिंपली आप देख सकते हैं अगर f of x x के बराबर है या y इज इक्वल टू x हमारे पास है, तो dy डिवाइडेड बाय dx क्या आएगा, वो आएगा dx डिवाइडेड बाय dx, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन बाय एब इंचो मेथड या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो कुछ तरीके से अगर आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो आप ऐसे बनाते हो, इसको क्या करते हो, तो हम लिखेंगे यहां पर ये मेथड दैट इज नोन एज एब इनिशियो
मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या बोलेंगे आप डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो उस लिमिट को मैं कैसे बनाता हूं देख लीजिएगा। तो वो क्या है, स्टेप्स क्या है इसमें, अगर हमारे पास लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन है, मैंने आपको बोला इस x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज जब x चेंज होता है y इस पर डिपेंड करता है, चेंज ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो सपोज मैं x को चेंज करूंगा, मैं x को इसमें इंक्रीमेंट करूंगा, इसमें थोड़ा सा वैल्यू में इंक्रीज करूंगा, डेल्टा x में बढ़ाऊंगा, तो x बनेगा x प्लस डेल्टा x। तो y में भी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट आ जाएगी, y में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू होगा वो बनेगा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट डेल्टा x बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट in x, then delta y will be the corresponding increment in y. Therefore तो ये क्या बनेगा, अगर वैल्यू चेंज करेंगे ये बनेगा y प्लस डेल्टा y। तो यहां पर बना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, मैंने x को चेंज किया, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज किया, x प्लस डेल्टा x बनाया, तो ये आएगा y प्लस डेल्टा y। तो इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये y कैंसिल हुआ, तो मुझे निकला है डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, ओके। मैं दोनों तरफ से इसको डिवाइड करूंगा डेल्टा x से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा x तो यहां पर चेंज है, x में इंक्रीमेंट होती है, ये जीरो नहीं है, तो अगर जीरो होगा तो x ही रहेगा, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x आएगा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये चीज है। अब मैं इसको दोनों तरफ से लिमिट दूंगा बट व्हेन डेल्टा x बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, ये डेल्टा x जो हमारा है ये थोड़ा कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, टेंड्स टू जीरो, ये कम हो यहाँ टेंड्स टू जीरो, बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। तब क्या होगा, तो लिखा होगा, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ रब करूंगा, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स as delta x when delta x tends to 0. So लिखूंगा मैं लिमिट delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x। तो ये चीज है। तो यहां लिमिट हम देंगे when delta x tends to 0, delta y also tends to 0, बिकॉज इस पर डिपेंड करता है, जब डेल्टा x वेरी वेरी स्मॉल होगा तो डेल्टा y ऑटोमेटिकली वेरी वेरी स्मॉल also tends to 0। तब इसको लिमिट ऊपर और नीचे देंगे, ये बनेगा लिमिट ऊपर वाले को डेल्टा y tends to 0 और डेल्टा y डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा x tends to 0 और डेल्टा x, बिकॉज when delta x tends to 0 delta y also tends to 0 is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x। तो यही चीज, पहले तो ये डेल्टा x है, अब ये जीरो को टेंड करता है, ये बनता है वेरी वेरी स्मॉल, छोटा, तो उस लिमिट ऑफ डेल्टा y टेंड्स टू 0 को बोलते हैं dy। dy means when delta y tends to 0 it is dy, delta x becomes very very small, तो इसको बोलते हैं dx।
when delta x becomes very very small, that is dx. तो यहाँ पर आया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x. तो यही मैंने बोला था. So this is known as the rate of change of y with respect to x. Yeah, this is known as the differential coefficient of y with respect to x. वही मैंने लिखा था पहले लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x. तो ये मैंने लिखा था. तो इस डेल्टा x में h से भी डिनोट करता था. तो जब मैंने h से डिनोट किया था उस टाइम तब आया लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x whole divided by. एंड दिस वैल्यू जब ये लिमिट एग्जिस्ट होगा फाइनाइटली तो उसी को बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या इस मेथड को जिसको मैंने यहाँ इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करूंगा. जब भी मैं इस्तेमाल करूंगा इसको बोलेंगे डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या बोलेंगे एब इनिशियो मेथड. तो ये चीज है. अगर आपको एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन बाय एब इनिशियो मेथड, तब आपको यही डेफिनेशन उस टाइम इस्तेमाल करनी होगी. तो सिंपली व्हेन डेल्टा y becomes very very small, it is dy. Delta x becomes very very small, it is dx. It is the limiting value of delta y is dy and the limiting value of delta x is this dx when it becomes very very small. तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. तो इसको बोलते हैं हम एब इनिशियो मेथड. इसी मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये पहला मेथड है डिफरेंशिएशन का. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इस पे कुछ एग्जांपल्स के साथ आएंगे. सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.